हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आरएस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हमारी आपसे बात जो होनी है वो क्लास 10 साइंस पर बात होनी है। क्या बातें होनी है, कैसे बातें होनी है, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम आपसे करेंगे क्लास 10 की साइंस पर। तो जो हमारी बात आपसे होनी है क्लास 10 की साइंस पर, वहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लाइट चल रहा था। अब प्यारे बच्चों, लाइट क्या थी इसके बारे में मैंने बताया, फिर उनके सोर्स क्या थे उनके बारे में हमने आपसे बातें की, फिर मैंने प्रतिबिंब बनने के नियम की बातें की। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि हमारी जो अब आपसे बात होनी है वो बात होनी है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है। इन सारी चीज़ों की हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे कि तीनों नियम मैंने बताया था कि फोकस से जाएगी तो किरण कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष की समांतर जाएगी तो किरण कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी। क्योंकि आपके यहाँ आता है ना कि इस स्थान पर वस्तु रखी है, किरण आरेख से स्पष्ट कीजिएगा। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों जानना है। हेडिंग डालिएगा अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। अवतल दर्पण से बने अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। मतलब हम लोग प्राय कंफ्यूज रहते हैं कि सर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें। तो पहली आपकी स्थिति जो होगी वो क्या होगी कि जब वस्तु, ध्यान देना, को प्यार से समझना, किरण आरेख बनाते चलना। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो ध्यान दें आपका क्वेश्चन क्या क्या आएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आकार क्या होगा, स्थिति क्या होगी, किस स्थान पर बनेगा, इन सारी चीजों को हम मेंशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक मिरर लेंगे। क्या लेंगे? मिरर। मिरर कैसा है सर? मिरर जो बन रहा है हमने पीछे के एरिया को भलाई कर दिया, तो इससे ये पता चल गया कि मिरर हमारा अवतल है। कैसा है? अवतल। फिर क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने एक एक्सिस की रचना कर लिया जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड सर, मुख्य अक्ष की रचना है। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि जो ये हमारा मुख्य अक्ष है ये हमारा क्या कहलाएगा सर? पोल कहलाएगा। ये कहीं ना कहीं गोले का रूप रहा होगा तो ये इसका सेंटर बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया सर? ये इसका फोकस है। अब जब स्केल और पटरी पेन की सहायता सारी चीजें मेंटेन करेंगे तो चीजें एग्जैक्ट आपको मिलने वाली। और इसने कहा कि जब वस्तु अनंत पर, ध्यान रखना कि वस्तु कहाँ पर रखी जाती है सर? मुख्य अक्ष पर। तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों कि मान लिया कि वस्तु मैंने रख दिया, बहुत बड़ी वस्तु है, ध्यान देना आकार वस्तु का कैसा है सर? ए और बी। ये क्या है सर? ये वस्तु है। क्या है? वस्तु। कहाँ पर रखे हैं सर? वस्तु सर मुख्य अक्ष पर रखे। मैंने प्यारे बच्चों बताया था कि दूर से जो किरणें आती हैं वो परस्पर जो है समांतर होते हुए आती है। कैसे आती है सर? परस्पर समांतर होकर के आती है। तो चलो ध्यान दें, अब समांतर देखो, दो तरह से हम इनके प्रतिबिंब को बना सकते हैं। पहले ध्यान दें, मान लिया कि वस्तु से ऐसे ऐसे बहुत सारे किरण आरेखा है, यहाँ से एक किरण आई, और आप ध्यान रखना कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से जाती है? तो आप बताएंगे कि सर इसके फोकस से होकर के गुजर जाती है। कहाँ से होकर के गुजर जाती है सर? इसके फोकस से होकर के गुजर जाती है। अब मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों, अगली जो किरण है, यहाँ से बहुत सारी किरणें आ रही हैं सर, आ रही हैं, अगली किरण भी ऐसे ही, तो वो भी कहाँ से गुजरेगी सर? इसके फोकस से होकर के गुजरेगी। ध्यान रखना, कहाँ से होकर के गुजरेगी सर? फोकस से होकर के गुजरेगी। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, दोनों किरणें जो है वो मिली है क्या करें? जी सर, उसके फोकस पर मिली। कहाँ पर मिली है सर? फोकस पर मिली। तो जहाँ पर आपका फोकस है, जहाँ पर आपकी दोनों किरणें मिली हैं, आप देख रहे हो, वहीं पर आपका एक प्रतिबिंब बन गया। क्योंकि प्रतिबिंब का बनता था जब दो किरणें मिलती। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि जो आपका प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब का आकार कैसा है?
आप बताओगे कि सर आकार तो इसकी तुलना में बहुत छोटा है। कैसा है? बहुत छोटा। प्रतिबिंब आपका कैसा है? छोटा। कितना छोटा है? बहुत छोटा। हम ये कह सकते हैं कि बिंदु के आकार का है। कैसा कह सकते हैं? बिंदु के आकार। अब चलिए, अब आपसे पूछ लिया कि बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर है। कहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, उसका स्थान क्या है? तो बताओ कहाँ पर बना है? सर ये क्या है? सर फोकस है। तो स्थान क्या होगा? सर अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। बातें समझ रहे हैं? फिर मैंने आपसे बताया था कि प्रतिबिंब अगर इसके ऊपर हो जाएगा तो आपका उल्टा हो जाएगा, सॉरी सीधा हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे या इस पर है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। अब ध्यान दें क्या है बच्चों, अगर अब मैं पूछूं कि इसकी प्रकृति कैसी है, लिया कि ये जो आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो आप बता दीजिएगा। ये सर उल्टा है। प्रकृति कैसी है? उल्टा है। और कैसी है? वास्तविक है। इस बात का आपको ध्यान रहे कि जो प्रतिबिंब उल्टा होगा प्यारे बच्चों, वो वास्तविक होगा। दूसरी बात, इस फोकस से हमारी वस्तु जितना अधिक दूर होगी, इस फोकस से हमारी वस्तु जितना अधिक दूर होगी, यह ध्यान रखना कि वस्तु का प्रतिबिंब उतना छोटा होगा। जैसे जैसे वस्तु इसके नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि आपका प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ध्यान ये मुझे रखना, ध्यान। ओके, चलो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम ऐसे किरणों को लेकर के आएंगे तो ध्यान रखना कि एक किरण आपकी फोकस से जाएगी, एक किरण आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, दोनों जहां मिलेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब है। ये दूसरा तरीका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगी। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम लोग आंसर कर देंगे कि सर वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सर प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। आकार बेटा कैसा होगा? सर आकार छोटा होगा। बातें समझ गए? गुड। अब मैं इसे इरेज थोड़े से प्रतिबिंब के आकार को हम छोटा करते हैं, मतलब जो हम लोग किरण आरेख बना रहे हैं छोटा करेंगे तो कई एक साथ आ जाएंगे। रफ पेन लेकर के बेटा प्रेम से बैठिएगा, पेशेंस को रख करके बैठिएगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझिएगा, फिर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब ध्यान दें, दूसरी स्थिति क्या है कि वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के जब बीच में, ध्यान रखें ये हमने क्या किया, एक मिरर की रचना करें। अब बताइएगा ये जो हमारा मिरर है, मैंने जब बाहरी सतह को पलही कर दिया तो क्या बन गया? सर आपका दर्पण बन गया। फिर बताइएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या किया कि यहीं पर एक इसकी एक्सिस की रचना कर ली जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे। अब बताना बच्चों, ये जो होगा ये इसका क्या होगा? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ये क्या होगा? सर ये फोकस होगा। फिर ये क्या होगा? सर ये पोल होगा। अब इसने क्या कहा कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु के प्रतिबिंब, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर मैं लिख दूँ कब वस्तु के प्रतिबिंब में कितने प्रश्न बनेंगे मैं लिख दूँगा। पहला, स्थान क्या होगा, ध्यान रखना। दूसरा, प्रकृति क्या होगी, वेरी गुड। तीसरा, आकार क्या होगा। मतलब है कि आपसे एक में 3 क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। तो क्या कहा, ये क्या हुआ? सर ये हमारा वक्रता केंद्र। कहा वस्तु को कहाँ रखना? अनंत। अनंत मतलब इधर, इधर कहीं भी रख सकते हैं और उनके इस डिस्टेंस से इस वक्रता केंद्र की इधर आप वस्तु अनंत तक कहीं भी रखते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, मैंने माना कि यहाँ पर एक वस्तु रख दिया, ध्यान दें एक वस्तु रख दिया। इस वस्तु का नाम जो रखा मैंने ए बी रखा। वस्तु आप देख रहे हो सीधा रखी हुई है बिल्कुल मुख्य अक्ष पर। ये क्या है? सर वस्तु। वस्तु कहाँ पर रखी है? सर वस्तु जो हमारी रखी है वो वक्रता केंद्र पर रखी है। चलो प्यारे बच्चों बताओ, अब अगर इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण यहाँ से प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के साथ, क्योंकि वस्तु है तो किरण देगी, ये तय है भाई, वस्तु है तो किरण देगी, ये तय है। तो ये बताइएगा मुझे कि जब वस्तु से समांतर किरण गई तो
कहाँ पहुंची सर? दर्पण के परावर्तक तल पर पहुंची, क्योंकि ये आपका क्या है, ये था हमारा रिफ्लेक्टिव एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक क्षेत्र, परावर्तक तल। ठीक, अब बताओ यहाँ किरण टकराई होगी जरूर, फिर टकराने के बाद तो समांतर जाती है, कहाँ से गुजरती है? तो आप बताओ कि सर टकराने वाली किरण जो होती है वो उसके फोकस से गुजर जाती है। तो ध्यान दें, मैं यहाँ से गुजारा तो किरण कहाँ से गुजरी सर? फोकस से होकर के गुजर गई। चलिए, अब चूंकि यहाँ से एक किरण तो निकली नहीं होगी, बहुत सारी किरणें निकली होंगी, तो अगली प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों जो निकली वो निकली हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान देना कहाँ से निकली, यहाँ मैं इसका स्थान बदल ले रहा हूँ क्योंकि भाई मार्कर स्केल तो ले नहीं रखा हूँ। तो अगली किरण जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी, आपको पता है कि गुजरने के बाद कहाँ गई होगी सर? परावर्तक तल पर गई होगी। फिर क्या हुई होगी कि वहाँ से ये टकराई होगी, और टकराने के बाद जो है ये लौटी होगी। जब ये लौटी होगी तो ध्यान देना कि ये किरणें कहीं एक दूसरे को काट रही है क्या? ये सर बिल्कुल काट रही है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है वहीं पर क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ध्यान देते चलिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब मुझे बताओ कि ये क्या है सर? वस्तु की चलिए साइज नापने, यहाँ पर इसकी साइज पूरे मार्कर के बराबर, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा साइज इसकी घट गई। मतलब है कि वस्तु की तुलना में आपकी प्रतिबिंब जो है वो छोटी है कि बड़ी? तो बताएंगे कि सर प्रतिबिंब तो छोटा है। तो एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा सर? छोटा है। बातें समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। अब बताइएगा प्यारे बच्चों कि वस्तु का प्रतिबिंब बना कहाँ है? मुख्य अक्ष के ऊपर बना है कि नीचे? सर नीचे बना है। ऊपर कैसा बनता है सर? ऊपर वाला तो सीधा होगा। अगर ये नीचे है तो कैसा होगा सर? नीचे है तो फिर उल्टा पक्का होगा। तो बताओ प्रकृति कैसी है सर? प्रकृति है कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा है, और जो उल्टा होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब की रचना करेगा। गुड। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर है? हम देख रहे हैं कि स्थान फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बनने वाले वस्तु का जो स्थान होगा वो इसके फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। मतलब स्थान कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच होगा। प्यारे बच्चों चीजों को सीख लीजिएगा, इंपॉर्टेंटली सीखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखो एक रिलेशन मिलता है ना 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहीं से मिलता है चीजें। कहाँ से ये आएंगी इनका हम डेरिवेशन करवा देंगे, फिर हम लोग इन पर क्वेश्चन करवाएंगे। दर्पण का सूत्र जो हो उसका हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। नहीं आया होगा, कहीं भी समस्या होगी प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप बाई कॉल बात कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा चीज़ों को और डिराइव करिए। बिल्कुल निसंकोच बिना डरे हुए चीज़ों को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ओके, मिटा दो बच्चों, चलो गुड। अब ये ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो पूछता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा कि जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र का मामला छेड़ के हटा देते हैं, क्योंकि अनंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु खिसकती आ रही है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। ध्यान रखना कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ पर आएगा। जस्ट एक ये क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने एक मिरर ले लिया। चलिए मिरर ले लिया, तो मिरर को क्या करेंगे सर? पहले मिरर को कढ़ाई करिएगा। चलिए बढ़िया से कढ़ाई करिए, इसका परावर्तक तल बना लिया ना। चलिए गुड। अब क्या होगा कि हम इसके अक्षों की रचना करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया सर? इसका मुख्य अक्ष हो गया। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। जहाँ इसका परावर्तक तल का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसे क्या मानते हैं सर? ये गोल हो गया। ये गोले की रचना हुई नहीं होगी, तो इसका केंद्र जो होगा वो क्या होगा सर? सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में कौन उपस्थित होगा सर? एफ उपस्थित होगा इन दोनों के बीच में। तो प्यारे बच्चों चीजों को समझो। इसने क्या कहा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये क्या है? वक्रता केंद्र। वस्तु को रख देते हैं
रख दी। चलिए गुड। जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, मैंने मान लिया कि ए बी आपकी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र पर है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, वही रूल अपनाएंगे कि वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण समांतर होकर के गई कहाँ तक, दर्पण के परावर्तक तल तक। फिर हुआ क्या कि इस परावर्तक तल से प्रकाश की किरण टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ, इसके फोकस से होकर के ऐसे जैसे ये गुजर करके चली गई। चलिए वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों, इस जगह से तो प्रकाश की किरण जा नहीं सकती क्योंकि वस्तु ही इसी स्थान पर रखी हुई है। तो होगा क्या कि अब प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर के गुजरेगी। वेरी गुड सर। चलिए, फोकस से जो किरण होकर के गुजर रही है उस पर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो किरण फोकस से जाएगी वो क्या होती है सर, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। वेरी गुड। तो ये इस परावर्तक तल से टकराने के बाद किरण क्या होगी, ऐसे लौट, ध्यान रखना। फिर किरण क्या, थोड़ा सा लौटिंग आ गई है, फिर ये किरण क्या होगी, ऐसे लौट आएगी। जब ये किरण ऐसे लौटेगी तो ये वाली किरण और ये वाली किरण आप देख रहे हैं कि कहीं पर मिल रही है। जहाँ पर प्यारे बच्चों ये किरण आपस में मिलेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये क्या है, प्रतिबिंब है। अब बताना प्यारे बच्चों कि जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है उसकी साइज यहाँ देख लेते हैं, लगभग एक मान, और इसको भी मिला लें लगभग कैसे लिखते हैं, ऐसे यहाँ से कर ये लगभग इसकी जो ये सिरा है ये बाहर, यहाँ देखिए इसका ये जो सिरा है वो बाहर है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का अगर आपसे पूछे कि आकार क्या होगा तो आप बताइएगा कि आकार जो होगा वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर, वस्तु के बराबर। आपसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि दर्पण के किस स्थान पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, तो आंसर करिएगा वक्रता केंद्र पर। चलिए, अगर आपकी यहाँ ए बी थी तो ये क्या बनेगी, बी डैश ए डैश आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। चीज़ें मैं धीरे धीरे समझा दूंगा अच्छे से, आप बिल्कुल चिंता न करें। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि जो ये आपका बी डैश ए डैश है वो कैसा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है कि नीचे, सर नीचे है, तो फिर सर उल्टा, और जो उल्टा होगा वो सर तो वास्तविक होगा। वेरी गुड। अब बात बस रही है कि बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान का, अब रफ में अलग से बगल में लिखते चलिएगा, मैं चीजों को समझा दूंगा। स्थान का सर, स्थान तो मुझको दिख रहा है वक्रता केंद्र, बिल्कुल सही दिख रहा है। वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वस्तु फोकस के नजदीक आ रहा है साइज अपनी बढ़ाती हुई चला जा रहा है। जब देखो अनंत पर था तो बिंदु के आकार का था, अनंत और कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में जब आया था तब हमने देखा कि साइज कुछ बढ़ गई, लेकिन जैसे इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मामला रखा इसकी साइज बराबर हो गई। इसका मतलब है कि अगर वस्तु अब इधर जाएगी तो साइज नो डाउट इसकी बढ़ जाएगी। अब इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़े आकार का बनेगा। आइए समझते हैं, उम्मीद करूंगा कि ये बेहतर समझेंगे। इरेज करते हैं। चलिए वेरी गुड। अब ध्यान दें, अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वक्रता केंद्र के बाद आपका क्वेश्चन बनेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। गुड। चलिए, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार क्या होगा, साइज क्या होगा। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये मैंने एक मिरर की रचना कर ली। ये जो मिरर की रचना कर दी तो क्या हुआ कि इसको मैंने पहले कर लिया। सेम पहले प्रोसेस जो शुरू किए हैं वो सेम है। अब ध्यान दें, यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस की रचना की। ये आपका क्या है सर, ये हमारा मुख्य अक्ष है। गुड। ये क्या है सर, ये पोल है। ये फिर क्या है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के बीच में कौन होगा सर, दोनों के बीच में तो फोकस होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो। ये वस्तु वक्रता केंद्र और ये दोनों के बीच का स्थान दिख रहे हैं, दोनों के बीच का स्थान।
और यहाँ पर हमने क्या किया, एक वस्तु रखा जिसका नाम क्या रखा, ए बी रखा। क्या रखा, ए बी रखा। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो यहाँ से अब आपकी जाने वाली है एक प्रकाश की किरण। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण। अब बताओ मुझे जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कैसे जाती है सर, उसके फोकस से होकर के गुजर जाती है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ मुझको, ये तो समझ में आ गया रूल नंबर फर्स्ट। अब मुझे बताओ क्या आपकी किरण यहाँ से गुजर जाएगी, क्या सर नहीं गुजरेगी, इधर आ गया मामला तो इधर से होना चलिए। तो अगली प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है सर, फोकस से। अब बताओ फोकस से होकर जाने वाली जो हमारी प्रकाश की किरण है वो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कैसे होगी सर, ऐसे जाएगी, निकल जाएगी क्या समांतर होकर के, जी सर बिल्कुल निकल जाएगी। तो बताओ ये दोनों कहीं मिल रहे हैं क्या सर, बिल्कुल मिल रहे हैं। जहाँ मिल रहे हैं वहाँ क्या होगा सर, प्रतिबिंब होगा। कैसा है प्रतिबिंब, इसको तो ध्यान दो, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आकार कैसा होगा, यहाँ पर क्या बना सर, यहीं पर तो हमारा प्रतिबिंब बन गया। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये क्या है सर, ये वक्रता केंद्र। इधर क्या है सर, इधर तो अनंत है। क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। तो ये बताओ बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा सर, स्थान जो होगा वो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होगा, वक्रता केंद्र के बीच होगा। और अब चलो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी है सर, मुख्य अक्ष के जो नीचे है तो आपके हिसाब से जो बता रहा है वो तो फिर उल्टा होगी। वेरी गुड प्यारे बच्चों, कैसी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, उल्टी। और जो उल्टा होगा वो सर वो तो वास्तविक होगा। वेरी गुड। चलिए अब क्या बचा सर, अभी तो इसका आकार बच गया। चलिए आकार को भी मेजर कर देते हैं। ये बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ आकार मापते हैं, ध्यान दें, यहाँ सफ़ेद वाले एरिया के ऊपर, लेकिन यहाँ का एरिया ध्यान दें सफ़ेद से भी एवं हो गया। मतलब ये हुआ कि आकार जो हो गया वो बढ़ गया, मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका आकार बड़ा हो गया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र मीन्स आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या प्रकृति होगी, स्थान क्या होगा, आकार क्या होगा। चीज़ों को दिमाग में रखे रहिएगा कि यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, यहाँ से किरण गुजरी, ऐसे गई, आपने देखा कि जहाँ दोनों मिली वहाँ पर प्रतिबिंब आपका फॉर्म हो गया। अब मुझे ये बताना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा है या सीधा है या क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ तो हमने आपको बता रखा है, रूल्स क्या क्या कैसे है। ठीक। अब चलो, अब देखो आपका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ चुका। अब कहाँ खिसक करके जाएगा सर, अब तो जाना है फोकस पर। तो आइए फोकस पर भी देख कर देख लेते हैं। वेरी गुड। अब उम्मीद करूंगा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम इसे मिटा देते हैं। लास्ट एक दो और रह गए हैं, बस चीज़ों को निपटा दें। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर, जब वस्तु आपकी कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, विन्यास क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले मिरर की रचना करेंगे। चलिए कर लिए फटाफट। ये आपका क्या हो गया सर, मिरर हो गया। वेरी गुड। फिर हमने इनके अक्ष की रचना कर लिया। ये क्या है सर, पोल हो गया। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है सर, फोकस। थोड़ा सा अगर डिस्टेंस कम ज़्यादा होगी तो प्रतिबिंब की साइज और डिस्टेंस घट बढ़ सकती है, इस पर फोकस करिएगा। अब इसने क्या कहा कि वस्तु कहाँ पर रखी हो सर, वस्तु फोकस पर रखी हो। चलो मैंने वस्तु को फोकस पर रखा। अब ध्यान दें वस्तु का नामकरण करने, ये भी नाम है, ध्यान रखते रहिएगा। यहाँ से जब प्रकाश की किरण पैरेलल जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, तो पता चला कि सर जो यहाँ से पैरेलल होकर के जाएगी वो जो होगी वो फोकस से होकर के गुजरेगी। चलिए गुड। अब क्या होगा, अगली जो प्रकाश की ये है कि किरण ऐसे निकलता नहीं, बहुत सारी किरण निकलती होंगी, तो ऐसे ही किरण गई सीधे टकराई और टकराने के बाद क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजर जाएगी।
और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर के गुजरती। ये बताओ ये किरणें प्यारे बच्चों ऐसे बढ़ती हुई क्या होगी, चली जाएगी। ध्यान देते हैं कहीं ये दूसरे से मिलेंगी क्या? सर मिलेंगी तो नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मिलेंगी, तो नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है कि वस्तु की प्रतिबिंब, अब मान लेते हैं इतनी कहीं प्रतिबिंब बना हुआ है, बहुत दूरी पर बनता है, एक प्रतिबिंब जो होगा वो जो स्थान होगा वो कहाँ पर होगा? सर अनंत पर होगा। चलिए गुड। बन तो कहाँ पर है? सर नीचे बन रहा है, तो प्रकृति कैसी होगी? सर उल्टी होगी, जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा। गुड। उसके बाद ध्यान रखना कि जो इनकी साइज है, जो इनका आकार है, वो क्या होगा? सर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ये साइज इनकी कितनी होगी? बहुत बड़ी होगी। जैसे ये टॉर्च है, ये फोकस है, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट पर रखो तो ऐसा लगता है इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे ऐसे दूर करते जाओ तो कोई लगता है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो छोटा होता चला जाता है। इस तरह से इन चीज़ों को समझिए। अब ध्यान दें, अब आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो सीधा बनने वाला है। एक ही केस ऐसा होगा जहाँ पर आपकी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अन्यथा आपकी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी केस में सीधा नहीं बनेगा। आइए हम उसको भी बना देते हैं, फिर आपका ये हिल हो जाएगा। बातें लगातार हम लोगों से होती रहेंगी, क्या है कैसे है वो। देखो जब वस्तु फोकस हुआ ध्रुव के बीच, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, विन्यास कैसा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि क्या है कैसे। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मिरर बना लेंगे। ओके, सर थोड़ा सा बड़ा करते हैं साइज की। मिरर बन जाएंगे। आपका कैसा है सर? अवतल है। वेरी गुड। अब ध्यान दें, ये क्या है सर? इसका पोल है। ये क्या है सर? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। गुड। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में फोकस। वस्तु क्या कहा है? जब वस्तु को फोकस हुआ ध्रुव के बीच, मतलब इसके और इसके बीच में, मैंने माना वस्तु को यहाँ और इसका नाम क्या रखा? ए बी। क्या रखा? ए और बी। अब ध्यान दे जा रहे बच्चों, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे देगी, समझना है। यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे देगी और जो समांतर होकर के जाती है कहाँ से गुजरती है? सर फोकस। इसको आप बार बार देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ से गुजरा, ऐसे गुजर जाए, कोई दिक्कत सकती, कोई नहीं दिक्कत। अब क्या है कि हम इस किरण को ऐसे सपोज करके ऐसे ऐसे बढ़ा, ऐसे एरिया को ऐसे बढ़ा। ठीक, आभास करना है कि प्रतिबिंब बनेगी, वास्तव में नहीं बनता। ठीक, अब ध्यान दें, अब अपनी जो प्रकाश की किरण जा रही है, रास्ता इधर ब्लॉक हो चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रह गया। क्या रह गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रकाश की किरण ऐसे ही, ये बराबर करता है। ठीक, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये प्रकाश की किरण ऐसे गुजरेगी, ध्यान रखें, यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण ऐसे लौट, फिर क्या होगा कि हम इस किरण को कैसे धीरे धीरे क्या करेंगे? सर आगे की ओर बढ़ा देंगे। जब हम चीज़ों को आगे बढ़ा लेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहाँ देखिएगा। वस्तु कहाँ रखेंगे? सर मुख्य अक्ष के ऊपर। वस्तु का प्रतिबिंब ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी। तो ए वस्तु यहाँ पर थी ए बी, और ए बी यहाँ भी बनी थी। यहाँ पर सर क्या बना है? यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका प्रतिबिंब बना है। अब बताओ मुख्य अक्ष के ऊपर बना है कि नीचे? सर मुख्य अक्ष के ऊपर है, मैंने बता रखा है। अगर आपका ऊपर बनेगा तो क्या होगा, नीचे बनेगा तो क्या होगा। ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा प्यारे बच्चों, उसका जो विन्यास होगा वो सीधा होगा, और यह ऐसे डैश लाइन से बना लीजिएगा क्योंकि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जो सीधा होगा वो आपका कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। वेरी गुड। अब आकार कैसा होगा, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। आकार ध्यान देना, यहाँ ध्यान दें, ये साइज है और यहाँ साइज देखेंगे तो बड़ी है, मतलब आकार कैसा होगा? सर आकार बड़ा होगा। गुड। अब ध्यान देते हैं स्थान क्या होगा। स्थान आप देख रहे हैं कि आपके दर्पण के पीछे का स्थान होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, क्योंकि इतनी बात हमने आपसे कर ली है।
अब इन चीज़ों को जब हम लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो मुझे उम्मीद है कि अब जो चीज़ें आपको मिलेंगी 1/f=1/v+1/u में क्या रिलेशन होना है, कैसा रिलेशन होना, उनकी भी जानकारी हम आपको बेहतर तरीके से देंगे। इन चीज़ों का रिविजन करिएगा और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आप लोग बनाइएगा। आसान है, बुक का सहारा लीजिएगा, समस्याएं होंगी फिर बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच।